हाँ, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है कशिश दे नायक भावना दे। मैं जमालपुर बैरमपुरा में रहती हूँ। लगभग 2 दिन से हम लोग कोर्ट में गए थे, तो वहां से हमको धमकी चालू हो गई है, केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, संजय बाबूलाल व्यास की तरफ से। और उनके गुंडे यहाँ रोज आके रिक्शाओं में, बाइकों में और हर जगह पे खड़े रहते हैं, हमको धमकी दे रहे हैं और मेरी सुपारी दी गई है। और उसके साथ राजू दिल्ली चकला में जो रहता है, अलीगढ़ से छोकरे बुलाए गए हैं। मेरे हत्या के उन्होंने पूरी जांच रखी है। उनको बस यही है कि मेरा मर्डर वो लोग चाहते हैं। आगे भी मेरे गुरबाई का एक मर्डर हुआ था गोली से, सोनिया दे का, यहाँ रिलीफ रोड पे खुलेआम उसको गोलियां मार दी गई थी। इस तरह मुझे भी धमकी दे रही है। 2 दिन से मेरे फोन में भी धमकी आ रही है और यहाँ मेरे कैमरे भी लगे हैं और यहाँ भी पुलिस भी आके गई है। मैंने काकड़ा पीठ में फरियाद भी नोंदी है और मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जल्द से जल्द इसका कोई रास्ता कीजिए। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये 2 जवाबदार रहेंगे, राजू उर्फे संजय बाबूलाल व्यास और जो अन्य उसके साथ किन्नर जुड़े हैं जो गुजरात के, उनके मैंने नाम लिख के मेरे चेले को और मेरे गुरुजी को मैंने दे दी है। ये विवाद है हमारे अंदर ही अंदर। वो हमारे यहाँ ड्राइवर था मेरे चेले का यहाँ, अब उसको बस दादागिरी करना है और जो हमारे भिक्षा वृत्ति हम मांग के लाते हैं उसको वो चाहिए और वो दादागिरी से हमको बोलता है हमको तुम मांग के दो, हमको दो। उसको और कुछ नहीं, वो नशा करता है। उसके ऊपर और बहुत केस लगे हुए हैं, मर्डर के, हाफ मर्डर के। वो 5-5, 6-6 साल जेल में रह के आया है। तो वो अपने आप को दादा समझता है कि जैसे मैंने और सबका खून किया है, तो अब इस बार तो मेरा नाम खुल के ले रहा है वो कि कशिश देखो मैं जान से मार डालूंगा। और मुझे इसके लिए सरकार से और मेरी संविधान पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। खास करके उसके ऊपर से तो वो मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है और मुझे बहुत धमकी दे रहा है। और इस बार तो उसने अलीगढ़ से लड़के भी बुला लिए हैं, तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। और मुझे कुछ भी होता है तो संजय बाबूलाल व्यास और राजू उर्फे बद्रीम, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये कार्रवाई शुरू की जाए, इन पे ध्यान दिया जाए। हम भी इस देश के नागरिक हैं और यहाँ के जनता के, गुजरात के ही हम हैं। और जो आप जनता, आम जनता, ऐसे भी हम भी वही जनता के साथ गिने जाते हैं। किन्नर समाज जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है? किन्नर समाज हमारा पूरा अभी डरा हुआ है। पूरे मेरे समाज के अंदर हंगामा मच गया है कि अब मेरे गुरुजी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारी गद्दी किसको सौंपी जाएगी। उसके पहले तो हमारे घर के अंदर इतनी मातम छाई है कि ना पूछो बात। हर जगह पे मेरे चेले, मेरे भाई गुरभाई सब भगवान को और माता रानी को खूब प्रार्थना कर रहे हैं और मुझे तो बिल्कुल बाहर जाने से मना कर रहे हैं कि आप बाहर निकलना ही नहीं। और मेरा तो मुश्किल हो गया है। मुझे 2 दिन से बुखार आ रही है, मैं दवा लेने भी नहीं जा सकती हूँ, इतनी डर के बैठी हूँ घर के अंदर। तो जल्द से जल्द सरकार को और मेरे भूपेंद्र भाई पटेल को हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द हमारे सामने जरा देखा जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार हमारा अच्छा ही करेगी। इससे पहले भी कई हादसे हुए, खूब हादसे हुए हमारे साथ। उसने किया, बाबूलाल संजय व्यास ने किया है। और हर बार हम पे बस यही धमकी देता है 50 लाख दो, 20 लाख दो। अगर नहीं देते तो हमारे चेलों को जाके बस्तियों में वो धमकी देता है। आज भी मेरे पास प्रूफ है, बोलो फोटा बच्चे, प्रूफ है मेरे पास। रिक्शा भर भर के गुंडे लेके जाता है मेरे चेलों को, रास्ते में रोकता है, पैसे छीन लेता है और कहता है कि केस वापस ले लो, नहीं लोगे तो हम तुम्हारे गुरुजी को मार डालेंगे। ये है उसके, देखो ये सारे उसके रिक्शा है अंदर, ये सब गुंडे लेके आता है संजय लाल बाबूलाल व्यास। वो लोग 3 दिन से वहां दिल्ली चकला में मीटिंग कर रहे हैं मेरे मर्डर के प्लान की, मेरी सुपारी की। तो जल्द से जल्द सरकार को हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि न्याय दीजिए, हम इंसाफ कीजिए हमारे साथ। अभी नए पुलिस कमिश्नर बने हैं, क्या मांग करेंगे आप? उनसे हम बस यही मांग कर रहे हैं कि जो भी नए साहब बने हैं उनको हाथ जोड़ के मिलती है कि वो हमारे जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए और हमारे सामने दिखाए।